चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है। बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, क्या आप लोग दीजिएगा? अब थोड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी अब दर्जा मांग रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, उनके कहने पर अब कोई भरोसा करेगा क्या? तो क्या क्या नहीं बह करके बोल जा रहे हैं। अब आपके माध्यम से आप लोग भी देखे होंगे। तो मुख्यमंत्री जी अब विशेष राज्य की दर्जा मांग कर रहे हैं। कहीं महिलाओं के हक की बात करते हैं, कहीं महिलाओं के बारे में अपमानित शब्द का संसद विधानसभा में प्रयोग करते हैं। कभी कहीं जाते हैं तो मान जाते हैं अशोक चौधरी जी के पिताजी के श्राद्ध कर्म में और स्वर्गीय महावीर चौधरी जी पर पुष्पांजलि अर्पित करता है तो पुष्प उठा करके अशोक चौधरी जी पर भी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो अब क्या विशेष राज्य की दर्जा मांगेंगे और क्या विशेष राज्य की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे? उनसे अब बिहार की जनता को कोई उम्मीद नहीं रह गई है। केंद्र को जो काम करने में बिहार सरकार द्वारा अड़चन आ रहा है, एनओसी को लेकर के कहा जा रहा है कि एनओसी नहीं मिल रहा है, इसलिए केंद्र द्वारा कोई काम नहीं कराया जा रहा है। जैसे दामोदर बांध की भी समस्या इसमें आई है। नहीं देखिए, दामोदरपुर बांध की समस्या एनओसी को लेकर के संभवतः नहीं है। इसमें कई सारी अड़चनें थी। इस दामोदरपुर बांध नहीं, मरचैया के पास में जो बांध टूटा है उसको लेकर समस्या था। उस समय भी मुनि देवी सवाल उठाई थी उसने। उस समय में बिहार सरकार ने हमसे जवाब दिया था मुनि देवी को सदन में कि इसका प्रकलन बना करके केंद्र सरकार को भेजा गया है और वहाँ से राशि उपलब्धता के आधार पर इसका निर्माण कराया जाएगा। और दूसरी बार फिर सदन में सवाल उठाई मुनि देवी तो सरकार ने जवाब दिया कि अभी ज़मीन की वहाँ पर स्थल निरीक्षण किया गया है, मशीन के द्वारा जांच किया गया है, तो वहाँ दलदली ज़मीन पाई गई है जिसके चलते निर्माण काम अभी प्रारंभ नहीं हो पाया है। कई सारी अड़चनें हैं। अब तो संभवतः उसका जांच हो गया होगा और उसको बनना चाहिए, लेकिन अभी नहीं बना। अब देखिए आगे क्या होता है। हम लोग सांसद महोदय से भी मांग किए हैं कि माननीय केंद्रीय मंत्री से बात करके इसको राशि को उपलब्ध कराया जाए, चाहे जो भी टेक्निकल अड़चन है इसको दूर करके जल्द से जल्द इसका निर्माण कराया जाए। हम लोग मांग किए हैं और प्रयास भी करेंगे कि इसका निर्माण जल्द से जल्द हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल मैच था, इंडिया हार गई। प्रधानमंत्री मोदी को विपक्षी द्वारा पनौती कहा जा रहा है, क्या सही है? देखिए, विपक्षी क्या कहेंगे नहीं कहेंगे वो जाने, लेकिन प्रधानमंत्री जी का पहले से कार्यक्रम तय था और वहाँ जाने का पहले से प्रोग्राम उनको तय था कि इतना बज के इतना मिनट में वो स्टेडियम में पहुँचेंगे। और उसमें ऑस्ट्रेलिया के भी उप प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, तो साथ में जाना था और अपने खिलाड़ियों को हौसला अफजाई किया। अरे जो दो टीम लड़ती है तो एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। तो हार से जीत का सबक मिलता है। लगातार सारे मैच अगर इंडिया जीत गई और एक मैच हार गई तो आप माने उसको गलत कहेंगे। प्रयास हमारे खिलाड़ी किए हैं, हार जीत होती रहती है, उसमें घबराने की बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी मैच में गए थे और जाकर के ड्रेसिंग रूम में हमारे सारे अपने खिलाड़ियों को हौसला अफजाई किए हैं। और आप लोग देखे होंगे प्रधानमंत्री वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और जो जब भी उनके सफलतम खिलाड़ी अगर खेल खेलते हैं और किसी कारणवश हार जाते हैं तो उसको हौसला अफजाई करते हैं। आप देखे होंगे कि पिछले बार जब चंद्रयान का प्रक्षेपण हुआ था और उस समय अगर असफल हो गया था, उन्होंने जाकर के अपने वैज्ञानिक को हौसला अफजाई किए थे। उसी तरह इस ड्रेसिंग रूम में भी जाकर के अपने कप्तान और सारे खिलाड़ियों को हौसला अफजाई किए हैं कि आने वाले दिनों में पुनः भारत विश्व विजय करेगा क्रिकेट में। आप देखते रहिएगा, आगे आने वाले दिनों में इंतजार कीजिए। विपक्षियों का कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार रही तब इंडिया में वर्ल्ड कप आया है, जब भी बीजेपी की सरकार रही है वर्ल्ड कप हाथ से निकल गया। तो क्या कांग्रेस के लोग जाकर के मैच खेलते थे क्या? कहना तो यही है कि पनौती माना जा रहा है, इससे सब नहीं। अच्छा, तो 2024 आ रहा है, पता उनको चल जाएगा कि क्या हो रहा है। मोदी जी की औकात की पता 2024 में चल जाएगा सारे विपक्षी लोगों को, तब उनको पता चलेगा कि 2024 में कौन जीत रहा है। 2024 में होगा विपक्षी और मोदी जी की लड़ाई 2024 में होगी। और ये जो लड़ाई थी ये हमारे भारत के 11 खिलाड़ी लड़ रहे थे ऑस्ट्रेलिया के 11 खिलाड़ी से। ये कोई कांग्रेस और भाजपा नहीं लड़ रही थी, ये पूरे देश का शान का मामला था। इसमें कटाक्ष करना किसी के लिए उचित नहीं है। हमारे जो भी खिलाड़ी खेल रहे थे बेहतर प्रदर्शन किए हैं, अपने से प्रयास किए हैं, भले हार गए। ये पूरे देश के गरिमा का सवाल था। ये न कांग्रेस और भाजपा के क्रिकेट नहीं था, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच था। ये दो देशों के बीच में मैच था। ये दो देशों के खिलाड़ी मैच लड़ रहे थे, न कि किसी पार्टी के खिलाड़ी लड़ रहे थे। कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का मनोबल भी इस तरह से तोड़ा जा रहा है। हाँ, विपक्ष का काम ही है मनोबल तोड़ना, चाहे खिलाड़ी हों, चाहे राजनीतिक हों, चाहे वैज्ञानिक हों।
वो लोग तो वैज्ञानिक पर भी बोलते हैं, जब चंद्रयान लैंडिंग कर गया तो उसको पता ही नहीं है कि चंद्रयान लैंडिंग किया, कब किया, क्या किया। कई कई तरह के आप कांग्रेस के लोगों ने बयान दिया, उसको भी देखे होंगे कि चंद्रयान लैंड किया और दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया। पहली बार विश्व में भारत का चंद्रयान लैंड किया, तो अभी कांग्रेस वालों ने क्या क्या बोल गए, बोलना था क्या, बोल गए क्या। तो वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। हमारी सरकार काम कर रही है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। आगे आने वाले दिनों में क्रिकेट में भी हमारे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आप लोग इंतजार करें।